अच्छा, कभी सोचा है कि किसी बड़े त्योहार के दिन मंदिर के अंदर असल में होता क्या है? आज हम यही देखने वाले हैं। श्री मंदिर में जन्माष्टमी पूर्णिमा के दिन होने वाले उन खास प्राचीन रिचुअल्स को जो इस दिन को इतना इतना पवित्र बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी रस्में हैं, कौन से अनुष्ठान हैं जो इस दिन को इतना शुभ बनाते हैं। और देखिए, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होता है, हम कोशिश करेंगे ये महसूस करने की कि इन परंपराओं के पीछे की भावना क्या है, उनका गहरा मतलब क्या है। आइए देखते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है दिन की पहली किरण के साथ। सबसे पहले आता है मंगलार्पण अनुष्ठान। ये वो रस्म है, आप कह सकते हैं, जो पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करती है, एक तरह से शुभता की नींव रखती है। तो मंगलार्पण, इसका मतलब क्या है? शब्द से ही पता चलता है। मंगल यानी शुभता और अर्पण मतलब ऑफर करना। तो ये शुभता का अर्पण है। और ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है, नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक क्रिया है। मानो ब्रह्मांड को न्योता दिया जा रहा हो कि आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें पॉजिटिविटी दीजिए। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये अनुष्ठान अकेले नहीं होता, ये पूरा एक टीम वर्क है। इसमें एक तरफ हैं गराबाढ़ू यानी सेवक, जिनकी जिम्मेदारी है कि हर पवित्र चीज सही जगह पर हो, और दूसरी तरफ हैं पूजा पंडा, जो इन चीजों को देवताओं को अर्पित करते हैं। मतलब ये कम्युनिटी और एक साथ मिलकर की जाने वाली भक्ति का कितना सुंदर उदाहरण है ना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस शुभ अनुष्ठान में आखिर इस्तेमाल क्या क्या होता है। और आप देखेंगे ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं हैं, हर एक चीज का अपना एक गहरा सिंबल है, एक मतलब है, जो प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी को एक धागे में पिरोता है। और इन सामग्रियों की एक खास संख्या है, वो संख्या है 10। अब देखिए, हिंदू धर्म में 10 नंबर का बड़ा महत्व है। इसे अक्सर पूर्णता, कंप्लीशन का प्रतीक माना जाता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस इतने जरूरी अनुष्ठान में ठीक 10 पवित्र चीजों का इस्तेमाल होता है। तो इन 10 चीजों में क्या क्या है? सोचिए, सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल चीजें शामिल हैं, जैसे कि पृथ्वी और पवित्र गंगा नदी की मिट्टी। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि भगवान, दिव्यता हमारे आसपास, हमारी प्रकृति में ही है। और बाकी की 8 चीजें भी उतनी ही सिंबॉलिक हैं, जो लाइफ के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। ठीक है, तो सुबह के शांत अनुष्ठान हो गए। अब मंदिर में धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तैयारी हो रही है दिन के मुख्य कार्यक्रम की, भव्य शोभा यात्रा की। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे रिचुअल से, जिसे कहते हैं डोर लागी। जरा इमेजिन कीजिए, श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र के जो विग्रह हैं, उनकी जांघों पर एक खास कपड़ा, एक पाठ डोर बांधा जाता है। और ये सिर्फ कोई कपड़ा नहीं है, ये एक पवित्र बंधन है, एक पुल जो भगवान को उनके भक्तों से जोड़ने वाला है। और यहीं पे ये बंधन फिजिकल फॉर्म ले लेता है। भक्त इसी पवित्र कपड़े को पकड़ते हैं और अपने हाथों से अपने ठाकुर जी को शोभा यात्रा में आगे ले जाते हैं। सोचिए ये कितना पावरफुल मोमेंट होगा, भक्ति का ऐसा प्रदर्शन जहां भक्त और भगवान सचमुच एक साथ यात्रा कर रहे हैं। तो सुबह की सारी प्रार्थनाएं, सारी तैयारियां, सारे रिचुअल्स, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए होता है, भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत, जिसे पहेनड़ी कहते हैं। ये वो पल है जब देवता मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा दिन एक फ्लो में कैसे आगे बढ़ता है। सुबह मंगलार्पण की शांत भक्ति से शुरुआत होती है, फिर डोरलागी और पुष्पांजलि होती है। हर एक रिचुअल अगले के लिए रास्ता बनाता है, और आखिर में सब कुछ जाकर मिलता है श्री विग्रहों की इस यात्रा में। ये एक पवित्र और बहुत ही वेल प्लान्ड फ्लो है। और जैसे ही ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती है ना, पूरा माहौल पवित्र ध्वनियों से गूंज उठता है। घंटे की आवाज वो ऐलान करती है कि देवता आ रहे हैं, और उनके ऊपर जो एक बड़ा सा छतर होता है, वो उनके सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। ये वाकई एक इनक्रेडिबल नज़ारा होता है देखने और सुनने के लिए। तो संक्षेप में देखें तो आज हमने 3 मुख्य पड़ाव देखे। पहला, मंगलार्पण, जो शुभता के साथ दिन की शुरुआत करता है। फिर डोरलागे, जो भक्त और भगवान के बीच एक फिजिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाता है। और आखिर में पहेनड़ी, भक्ति का वो शानदार प्रदर्शन जो सबको एक साथ ले आता है। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ये सदियों पुराने रिचुअल्स,
ये हमें हमारी जड़ों से, हमारी कम्युनिटी से और इस डिवाइन पावर से कैसे जोड़ते हैं? शायद इन्हीं परंपराओं की एंड्योरिंग पावर में इसका जवाब छिपा है।